अगर बात की जाए मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स की, तो एनिमेस के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कई सारे एनिमेस के अंदर विलन्स मैनिपुलेटर्स होते हैं, कुछ एनिमेस के अंदर साइड कैरेक्टर्स मैनिपुलेटर्स होते हैं एंड कुछ में तो हीरोज ही मैनिपुलेटर्स होते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर जो कि एनिमे के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, ये जितने भी मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी होते बड़े कमाल के हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपने फायदे के लिए या अपने काम के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं और एनिमेस के अंदर दिखने वाले टॉप 10 सबसे बेहतरीन मैनिपुलेटर्स को जानते हैं। और हाँ, मैं श्योर हूँ कि जिन कैरेक्टर्स की मैं बात करने वाला हूँ उनमें से आप सभी ज्यादातर को जानते होंगे, लेकिन आपने इन कैरेक्टर्स को इस तरीके से कभी नहीं देखा होगा। सो आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में बताए गए सभी कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, केंजाकू। तो केंजाकू बिलोंग करता है जुजुत्सु काइसेन एनिमे सीरीज से एंड उस सीरीज के अंदर ये एक मास्टरमाइंड है एंड जेजेके के अंदर अब तक जितने भी इवेंट्स होते आ रहे हैं वो सब कुछ करवाने के पीछे केंजाकू का ही हाथ है। केंजाकू एक बहुत ही बेहतरीन मैनिपुलेटर है एंड इसके साथ ही अगर बात करें इसकी कर्स एनर्जी की, तो इसके अंदर बहुत सारी अमाउंट में कर्स एनर्जी है। इसके साथ ही इसके पास कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन भी है एंड ये जेजेके के अंदर अब तक इतने सारे कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कर चुका है जिसकी कोई गिनती नहीं है। नंबर 9, कियोटाका अयानो कोजी। तो ये कियोटाका क्लासरूम ऑफ द इलाइट एनिमे का मेन कैरेक्टर है। कियोटाका क्लास डी का मेंबर है एंड एनिमे सीरीज के अंदर ये जो चाहता है वो ये हासिल करके रहता है। कियोटाका के पास परसुएशन की पावर है, यानी कि इसके पास ऐसी पावर है कि ये किसी को भी अपनी बात मानने के लिए मना सकता है एंड अपनी इस पावर्स का यूज करके किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है। और तो और ये अपनी पावर्स का यूज करके अपने दोस्तों की भी हेल्प करता है। इसके साथ ही कियोटाका बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है और इसीलिए सिचुएशन क्या है या फिर क्या चल रहा है ये सब जानने में भी कियोटाका को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नंबर 8, माकीमा। तो माकीमा या फिर यूं कहें मिस माकीमा बिलोंग करती है चेनसो मैन एनिमे से। माकीमा की तो स्पेशल पावर ही उसका मैनिपुलेशन है एंड इसीलिए ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। मिस माकीमा ये बखूबी जानती है कि उसे किसे कैसे ट्रीट करना है और इसके साथ ही वो ये भी जानती है कि उसे किस कैरेक्टर को कैसे बाटली में उतारना है। और इसीलिए तो जब उसे डेंजी से अपनी बात मनवानी होती है तो तब वो बड़ी आसानी से ही डेंजी को मैनिपुलेट करके उससे अपनी बात मनवा लेती है। माकीमा वो कैरेक्टर है जिसे सिर्फ अपनी पड़ी होती है एंड इसीलिए वो अपनी इच्छाओं को आगे रखती है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा क्या सोचता है या किसी दूसरे कैरेक्टर को क्या करना है। माकीमा हमेशा उससे वही करवाती है जो वो करवाना चाहती है। इसके साथ ही चेनसो मैन की जो मांगा सीरीज है उसके अंदर भी मिस माकीमा ने जिसे सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया है वो अपना डेंजी ही है, जो कि हमेशा ही माकीमा के इशारों पर नाचता रहा है। नंबर 7, ड्रोसलमेयर। तो ये डीडी ड्रोसलमेयर प्रिंसेस टूटू एनिमे से बिलोंग करता है एंड इस वाले एनिमे सीरीज का ये मेन एंटागोनिस्ट होता है। ये ड्रोसलमेयर सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी होता है। हालांकि ये सीरीज का ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो कि किसी भी कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर पाता है और किसी से भी कुछ भी करवा पाता है। इसके साथ ही एक टाइम तो ऐसा भी आता है कि जब ये पूरे एनिमे सीरीज की स्टोरी तक को डिसाइड करने लगता है एंड चीजें वैसी होती है जैसा ये चाहता है। नंबर 6, सोसुके आइजन। तो सोसुके आइजन कैरेक्टर है ब्लीच एनिमे से एंड ये पूरे ब्लीच एनिमे का मेन विलन होता है। सोसुके आइजन बहुत स्मार्ट है एंड अगर आप सभी को याद हो तो हमने जो मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई थी, यानी कि वो कैरेक्टर्स जिनका आईक्यू सबसे ज्यादा है, तो उस लिस्ट के अंदर भी हमने सोसुके आइजन को ऐड किया था। सोसुके आइजन कमाल का मैनिपुलेटर है एंड ये तो किसी को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि सामने वाला बंदा मैनिपुलेट भी हो जाता है और उसे पता भी नहीं लगता है। ब्लीच एनिमे के अंदर भी सोसुके आइजन को सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव माना गया है, यानी कि इसे एनिमे का मोस्ट मैनिपुलेटिव कैरेक्टर समझा गया है। और जाहिर ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर ये ब्लीच एनिमे का वो कैरेक्टर है जिसने ना सिर्फ इचिगो कुरोसाकी को मैनिपुलेट किया है बल्कि उसके साथ ही इसने अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। हालांकि इन्हीं सब रीजंस की वजह से सोसुके आइजन ब्लीच एनिमे का सबसे खतरनाक कैरेक्टर भी माना जाता है। नंबर 5, डियो ब्रांडो। तो ये कैरेक्टर है जोजोस बिजार एडवेंचर एनिमे से एंड इस एनिमे सीरीज के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डियो ब्रांडो को इस एनिमे सीरीज का पहला मेन एंटागोनिस्ट भी माना जाता है एंड इसके साथ ही अगर बात करें इसकी पावर्स की, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये टाइम तक को स्टॉप कर सकता है। इसकी मैनिपुलेटिव पावर्स इतनी कमाल की है कि ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ मैनिपुलेटिव नहीं है बल्कि इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा ब्रूटल भी है, और वो इसीलिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर ये एक बार ऐसा करता है कि ये एक लेडी और उसके बच्चे के पास जाता है। हालांकि उस लेडी के सामने आकर वो उसे भरोसा दिलाता है कि उससे उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बाद ही वो उस लेडी को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि जिसके बाद वो लेडी अपने ही बच्चे को खा जाती है। और ये सब कुछ डियो ब्रांडो अपनी मैनिपुलेटिव पावर से करवाता है। सो इसीलिए यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है। नंबर 4, वाइजमैन। तो वैसे वाइजमैन बिलोंग करता है सेलर मून एनिमे से, और अगर आप सब ये बोलेंगे कि आपने एनिमे नहीं देख रखा है तो मुझे ये जानकर कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एनिमे को नहीं देखा है। अब बात करें वाइजमैन कैरेक्टर की, तो ये बेसिकली सेलर मून एनिमे का मास्टरमाइंड है एंड ये इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव है कि ये जिस मर्जी को चाहे उसे मैनिपुलेट कर सकता है। ये इतना मैनिपुलेटिव है कि ये सीरीज के अंदर प्रिंस डिमांडे को भी ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो अपने ही भाई को मार देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को ये सीरीज के अंदर मैनिपुलेट करके उन्हें बुरा बना चुका है एंड फिर उन सबको ये अपने लिए यूज भी कर चुका है एंड इसीलिए ये वाइजमैन बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है।
नंबर 3 मादरा उचिया। तो मेरे ख्याल से पूरे नारुतो सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है वो और कोई नहीं बल्कि मादरा उचिया है। मादरा उचिया पूरे उचिया क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और सिर्फ यही नहीं बल्कि एंटायर नारुतो सीरीज की भी बात की जाए तो उसमें भी मादरा उचिया सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। इसके साथ ही मादरा उचिया हमेशा ही फ्यूचर प्लानिंग करके चलता है और इसीलिए वो इतना कुछ सोच लेता है जितना कोई दूसरा कभी नहीं सोच सकता। मादरा उचिया एक बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर है एंड वो लगभग किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और अब क्योंकि मादरा उचिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए अगर बात आती है किसी को मैनिपुलेट करने की तो उसमें भी मादरा उचिया की कोई लिमिट्स नहीं है। नंबर 2 लाइट यागामी। तो लाइट यागामी बिलोंग करता है डेथ नोट एनिमे सीरीज से। लाइट यागामी एक जीनियस है और मेरे खुद के अकॉर्डिंग मैं इसे पूरे एनिमे का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर मानता हूँ, क्योंकि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के हिसाब से लाइट का जो दिमाग है वैसा दिमाग पूरे एनिमे सीरीज के अंदर और किसी का भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बातें जितनी सच है उसके साथ ही ये भी सच है कि लाइट यागामी बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है एंड वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। लाइट के पीछे पूरा जापान पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी लाइट यागामी ने सभी को ऐसे मैनिपुलेट किया था कि कोई भी उसके बारे में कभी भी नहीं जान पाया था। यहाँ तक कि इवन जब उसके फादर को उस पर शक हुआ था तब उसने बड़ी आसानी से अपने फादर को भी मैनिपुलेट कर लिया था और इसने अपने फादर को ये बिलीव करवा दिया था कि लाइट यागामी कीरा नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी सीरीज के अंदर उसने बहुत से मैनिपुलेटिव काम किए हैं एंड मैं तो लाइट के बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर सीरीज के अंदर उसे डेथ नोट करप्ट नहीं करती तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि लाइट की बराबरी भी कर पाता। नंबर 1 एरन येगर। एरन येगर बिलोंग करता है अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज से और सही बताऊं तो मुझे अटैक ऑन टाइटन एनिमे का दीवाना जिसने बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि एरन येगर ही है। मेरे हिसाब से एरन येगर सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की पूरे एनिमे सीरीज के अंदर जिस तरीके से एरन ने दूसरों को मैनिपुलेट किया था वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। एंड बड़ी बात तो ये है कि एरन ने जिन जिन को भी मैनिपुलेट किया है उन्हें मैनिपुलेट करना भी बिल्कुल आसान नहीं है। एरन ने अपने फादर ग्रिशा येगर को मैनिपुलेट किया ताकि वो पैराडाइज आइलैंड के रॉयल फैमिली को मार दे। उसने अपने ब्रदर को मैनिपुलेट किया ताकि वो फाउंडिंग टाइटन को एक्सेस करने में उसकी हेल्प करे। उसने अपने फायदे के लिए फ्लॉच को मैनिपुलेट किया और तो और एरन येगर ने फाउंडर यमीर तक को मैनिपुलेट कर दिया, उस यमीर को जिसे आज तक कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाया था। एंड इसीलिए अटैक ऑन टाइटन के पूरे एनिमे सीरीज के अंदर अब तक जितने भी सारे इवेंट्स हुए हैं वो सारे इवेंट्स एरन की मर्जी से हुए हैं एंड इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग एरन येगर सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है। वैसे आपके हिसाब से सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कौन है, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं और अगर आप सभी मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर एरन येगर जरूर लिखना। तो दोस्तों ये थी वीडियो एनिमे के टॉप 10 बेस्ट मैनिपुलेटर्स के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।